अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल कोर्स की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि फॉल 2024 बाई मिस्टेक लिखा गया है, लेकिन ये फॉल 2025 की है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। इसकी ड्यू डेट 5 नवंबर है। ये आज ही ओपन हुई है 29 अक्टूबर को। केयरफुली सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा अगर आप खुद बनाना चाहते हैं। अगर तो आप पेड सॉल्यूशन हासिल करना चाहते हैं, फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ से मेरे रब्ता करके मुझसे सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। अब आपने उसमें पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि डॉक्यूमेंट फाइल में होनी चाहिए, और दूसरी इंस्ट्रक्शन आपको जो दी है वो कहा है कि आपकी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो आपकी VUID से सेव हो। आपने इमेज फाइल नहीं लगानी, आपने PDF फाइल नहीं लगानी, आपने जिप फाइल नहीं लगानी। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट कही हैं उनको काइंडली, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि काइंडली ज़रा रीड कर लिया करें, सामने उन्होंने लिखा होता है तो, ताकि आपको मुश्किलात का सामना ना हो इन फ्यूचर। अच्छा, लैब 1 से लैब 3 कवर किया गया है। इसके अंदर हम देख लेते हैं। इसमें वो कहता है UML का क्लास डायग्राम बनानी है। UML नोटेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो UML नोटेशन में क्लास डायग्राम क्या होती है, तो आप मेरे चैनल पर जाके UML क्लास डायग्राम सर्च करेंगे या क्लास डायग्राम, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वो मैं वैसे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आपको क्लास डायग्राम को अंडरस्टैंड करने में जो है वो पता चल जाए कि कैसे होता है सारी जो क्लास डायग्राम बनती है। मैं बेसिक चीज़ें आपको उसके बारे में अभी गाइड भी कर देता हूँ। अच्छा, वो कहता है कि आपकी क्लास डायग्राम ऐसी होनी चाहिए। आपको आपके जो हैंड आउट है उसमें भी आपको बताया गया है। सबसे पहले क्लास का नाम होता है, ये क्लास का नाम है, और उसके बाद नीचे 3 जो ये लिखे हुए हैं ये उसके एट्रीब्यूट है, नेम, साइज, कंटेंट, वटेवर जो भी होगा। इसके साथ प्लस एंड माइनस का साइन लगता है, ठीक है। प्लस फॉर पब्लिक, माइनस फॉर प्राइवेट, ठीक है। तो ये दोनों के साथ लगता है, ना सिर्फ उसके एट्रीब्यूट के साथ। इससे नीचे लाइन के नीचे जो है वो ऑपरेशंस, मेथड या फंक्शंस, आप जो भी कह लें, कि आपकी क्लास में कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, यानी कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे और कौन कौन से फंक्शंस होंगे। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे वेरिएबल कहते हैं, हम डायग्राम के अंदर उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम नीचे उसको फंक्शन कहते हैं, और जो है वो उसको यहाँ पर ऑपरेशन या मेथड कहा जाता है, ठीक है। इस तरह आपके ये जो साइन ये बना हुआ है, ये इनहेरिटेंस शो कर रहा है कि ये बेस क्लास है और ये उसकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। आए हम अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो हमारा CS304 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले एक बनेगी ऑर्गेनाइजेशन क्लास। मैं मेरा ख्याल है MS Visio में ही ले जाऊँ, ज़्यादा बेहतर यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि हम जूम करते हैं तो वो पिक्सल ख़राब नहीं होते। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की क्लास मैंने बनाई, उसके एट्रीब्यूट्स लिखे, उसके जो हैं वो फंक्शंस लिखे। अब इसमें रिलेशनशिप मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे कि एरो जो है वो, तो मैंने आपको बताया कि एरो जो है ये शो करता है इनहेरिटेंस, ठीक है। और जो ये एरो है, जो डायमंड जो आपका जिसमें कलर नहीं है, यानी ब्लैक नहीं है या वो कलर नहीं है, वो होता है एग्रीगेशन। और जो डायमंड ये क्लोज है वो है आपका कंपोजिट रिलेशन, ठीक है। और जिसमें कोई नहीं है वो एसोसिएटिव है या एसोसिएशन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन और इसका कंपोजिट का रिलेशनशिप है। अब इनमें रिलेशनशिप में कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि कौन सा एरो किसकी टुवर्ड्स जाना है, ठीक है। जिस क्लास के साथ कंपोजिट है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन और व्हीकल, ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोजिट विद व्हीकल, तो उसका एरो उसकी तरफ जाएगा। अगर इनहेरिटेंस होगी तो जो आपकी क्लास पहले बोली जाएगी, एरो उसकी तरफ जाएगा। उसमें जो बाद में बोली जाती है वो एरो कंपोजिट हो या एग्रीगेशन हो, रिलेशनशिप एग्रीगेटिव, तो वो उसकी तरफ जाती है, यानी जो बाद में आती है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है बेसिक सा। लार्ज व्हीकल, स्मॉल व्हीकल, व्हीकल से इनहेरिटेंस कर रहे हैं,
कंटेनर और व्हीकल का जो है वो एग्रीगेटेड रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेनर का एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, एंड देन आपका जो है वो कंपोजिट का रिलेशनशिप है कंटेनर और ट्रांसपोर्ट सर्विस का, एंड देन लैंड एंड सी ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस का है। मैं जूम करके आपको सारे जो है वो क्लियरली दिखा रहा हूँ। आप प्लस माइनस का सिंबल साथ देख रहे हैं कि वो प्लस माइनस का सिंबल मौजूद है, जिससे आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप किसी वेरिएबल को पब्लिक या प्राइवेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इस वजह से उसने जो आपको डायग्राम दिया उसमें बताया ही नहीं है। तो ये ज़रूरी आप ये कह सकते हैं कि है नहीं है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है डेवलपर की कि आपने क्लास को कैसे लेके चलना है, क्लास के कौन से वेरिएबल को पब्लिक करना है, कौन से वेरिएबल को प्राइवेट करना है, कौन से फंक्शन को पब्लिक करना है, कौन से प्राइवेट करना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ताकि आपने जो बाकी क्लासेस के साथ रिलेशनशिप क्रिएट किए हैं उसमें आपको कोई इशू ना आए। ये आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की असाइनमेंट थी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पर मैं इख्तिताम करता हूँ, और प्लीज़ रिक्वेस्ट करनी है तो आप उससे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। कमेंट में जो है आपने कमेंट पॉजिटिव कमेंट किया करें जिसका मैं जवाब भी दे सकूँ आपको। ऐसे बिला वजह कमेंट करके जब आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा भी वेस्ट करते हैं। आपने कोई गलती है, मुझसे गलती हो गई है, गलती मेंशन करें, उसको लिख दें, बस मैं उसका जवाब दूंगा, मैं पढ़ूंगा, मुझे पता चल जाएगा मेरी गलती क्या। मैं इन फ्यूचर उसको बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब असाइनमेंट बनाऊँ तो वो गलती ना हो, या मैं आपको उसको एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मैं उम्मीद है आपकी उम्मीद जो भी आप मुझसे उम्मीद करते हैं, स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपकी जो है वो रिक्वेस्ट भी पूरी कर सकूं और आपकी उम्मीद पे पूरा उतर सकूं, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।